तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। एक्चुअली क्या है ना, ठंड बढ़ती जा रही है और भाई ठंड तो बढ़ेगी। दिसंबर लास्ट हो रहा है। अब ठंड नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी? दिसंबर और जनवरी ठंड पड़नी है। उसके बाद थोड़ा सा मार्च सही रहेगा और अप्रैल में तो एसी कूलर चल जाते हैं। कई बार तो मार्च में चल जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है अपने जाने वाले समय में, क्योंकि कई बार मार्च में ही कूलर चल गए हैं, पंखे चल गए हैं, एसी चल जाते हैं अप्रैल में। तो अभी सबको, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को बिजली के बिल से राहत है। फिर मार्च से ही वही बिल आने लगेगा जैसे आता ज़्यादा। खुद मैं 6-7 हज़ार रुपये बिल भरती हूँ। और यूपी में कुछ बिल महंगा, अभी एक जन हमारे लिए ही महंगा यार, इतना महंगा नहीं है। अभी ठंडी में चल रहा है काम, मगर काम क्या चलेगा? अब ठंडी ज़्यादा होगी तो ब्लोर चलने शुरू हो जाएंगे। गीजर चल रहा है, हीटर चलता है, तो लाइट का बिल तो आना ही आना है। जितना कमाते हैं उतना लाइट्स में भर देते हैं, लाइट के बिल में। और बिल तो सेम ही रहता, थोड़ा सा कम हो जाता है बस। सर्दियों में आकर लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, यहाँ लाइट की प्रॉब्लम भी रहती है। तो हमने बात शुरू की थी ठंडी से। ठंडी हो या गर्मी, लाइट बहुत ज़रूरी है। लाइट के बिना बिल्कुल भी नहीं होता। और बिजली कंपनियाँ पता ना क्यों लाइट महंगी करती जा रही हैं। और अभी मैं सुबह उठी हूँ, दूध लेकर आई हूँ, चाय बना के पी चुकी हूँ। आपके साथ बात करना चाह रही थी चाय के साथ में, मगर उस टाइम मेरा व्लॉग एडिट हो रहा था तो वो चल रहा था फ़ोन में। मैंने कि चल बाद में बनाऊंगी। इस टाइम मैं जाती हूँ लाइव, एक्सरसाइज लाइव में। आजकल मेरी एक्सरसाइज लाइव नहीं आ रही है, मगर अब से आएगी। अभी नहीं आ रही तो शाम को आएगी, मगर रोज़ आएगी। आप लोग देखना ज़रूर। सेकंड, क्या करें यार, सर्दियों में कहीं आना नहीं जाना नहीं, कैसे करें? अब मैंने आज मुंह तो धो लिया है पर कुछ लगाया नहीं है, इसलिए ड्राई ड्राई लग रहा है। कैमरे में तो फिर भी सही दिख रहा है। स्किन बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर कुछ आपको पता है तो बताइएगा। अन्य मैं बाकी और फिल्टरों में बनाती हूँ। अभी यूट्यूब कैमरे में बनाने लगी हूँ। तो किसी ने बताया कि यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के ही कैमरे में बनाओ तो अच्छा रहेगा। और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है। प्लीज़ वॉच टाइम कंप्लीट में हेल्प करें। हेल्प क्या करनी है? अगर आप लोगों को वॉचिंग टाइम बढ़ाना है, हमारे व्लॉग देखने हैं, जैसे भी आते हैं, आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को सपोर्ट करते हो, छोटों को भी किया करो यार, क्योंकि छोटे कहाँ जाएंगे अगर आप बड़े इनके पीछे लगे रहोगे तो। अपना देश बहुत बड़ा है, बहुत पॉपुलेशन है। लाइव में भी आया करो। पता ही नहीं चलता है कैसे सुबह से शाम हो जाती है। आप लोगों का भी ऐसे ही होगा। शहरों में तो ऐसे ही होता है। और सुबह से शाम तक, ठंडियों में तो छोटे छोटे दिन होते हैं, लोगों का काम ही खत्म नहीं होता है। और मैं एक तो सर्दियों में काम कम करती हूँ और कुछ काम कम होता है। घर बंद है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगर एक दिन मतलब नीचे झाड़ू मार देते हैं हम, सीढ़ियों पे झाड़ू लगा दी, डस्टिंग कर दी, तो सेकंड डे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि दो ही माँ बेटा अपने अपने कमरे में रहते हैं। बेटा भी बड़ा है, वो अपना सुबह उठेगा और अपना लैपटॉप पे काम करने लगेगा, अपनी पढ़ाई करेगा, और मैं फ़ोन के साथ ज़्यादा रहती हूँ। एक मेरे नाखून में यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, इसको काटूंगी अभी मशीन से, लाइन कटर से। ऐसे खींचूंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और मार्केट जाना है, टोपी वगैरह लेके आनी है जो नहीं लेके आ पा रही हूँ। कुछ पुरानी है, पिछले साल की हैं, रूंग भी आ गए हैं देखो। तो सोच रही थी नई लेके आती हूँ। और आज तो मार्केट जाना बनता है हमारा, हमें परसों जाना। मेरी पड़ोसन के बच्चों की शादी है, गुजर ही हैं, मेरी कास्ट से ही हैं वो। ससुराल के भी पड़ोसी हैं, ऐसे भी अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैडम बहुत अच्छी है, बहुत, बिल्कुल गुस्सा नहीं है उसके अंदर। और तो वो जाएंगी भात नोतने अपनी मम्मी के घर। हमें भी इनवाइट किया। ऐसे तो मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी रहती नहीं है, मगर कोशिश करूँगी मैं उनके साथ जाऊँ। तो मार्केट भी जाना है, थोड़ा थोड़ा सामान लाना, लेडीज़ कहीं जाती हैं
तो उन्हें बहुत कुछ चाहिए नया नया। आज देखती हूँ मार्केट जाने के लिए, ऐसे कोई छुट्टी तो नहीं है ना ना। आज क्या है, 27 दिसंबर, आज कोई छुट्टी नहीं है, कल रहेगी। इसलिए आज जाऊंगी, थोड़ा बैंक में भी काम है, पैसे निकालने ना थोड़े से। और फिर देखती हूँ बाजार में क्या शॉपिंग करती हूँ। कपड़े वपड़े तो नहीं लाऊंगी, एक दो बार के पहने हुए कपड़े बहुत हैं, फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे। और शायद जूते लाऊंगी मैचिंग, और मिल गए तो कुछ चूड़ियाँ वगैरह, टोपी, मफलर, ये लेके आऊंगी। गई तो आपको शॉपिंग करूंगी तो व्लॉग डालूंगी, इसमें देखना। और आप लोग बताइए, आप लोग शुरुआत कैसे करते हैं। मेरी तो भाई दूध लाने से शुरुआत होती है। उठती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं दूध लेके आऊंगी, फ्रेश होंगी, फेस वॉश करूंगी, कोल्ड क्रीम लगाऊंगी, आज नहीं लगाई है जो, फिर चाय बनाऊंगी, फिर मैं लाइव चलाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। मगर आजकल मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, अब कल से कंटिन्यू करूंगी, रोज कल करती हूँ, पता नहीं मेरा कल कभी आएगा कि नहीं आएगा। और अगला महीना है जनवरी का, महा संक्रांत आती है। मम्मी से मिलने का मन कर रहा है, अब देखो मैं जाती हूँ या मम्मी को बुलाती हूँ। मैं ही जाऊंगी, संक्रांत पे लड़कियां जाती हैं, और हमारे तीज त्योहार पे लड़कियों का इंतजार करते हैं, संक्रांत, रक्षाबंधन पे, होली पे। तो बहुत खुशी है जाने की, मिल के आऊँगी। हाल में से तो घर में से निकाल होता नहीं है। पहले बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब बच्चे कॉलेज जा रहे हैं। फौज में थी तो आना नहीं होता था, हर फेस्टिवल पे गर्मियों में ही छुट्टी आते थे। कभी ऐसा मूड बन जाए तो भाई सर्दियों में चलते हैं, 10 दिन की छुट्टियां पड़ती थी बच्चों की। मगर अभी देख रही हूँ, मुझे ज़्यादा दिन हो गए अपनी मम्मी के घर गए हुए, 1 साल से ऊपर हो गया है। टाइम ही नहीं मिलता यार, ऐसे ही रह जाते हैं बिजी, फिर घर नहीं छोड़ सकती अकेली। लोकल कॉलोनी में घर है मेरा, वो भी नहीं, सिक्योरिटी वाली कॉलोनी नहीं है, तो चोरी चकोरी का भी डर रहता है। फिर अपने घर में वही बिजी रह जाते हैं, जाएंगे आएंगे, परेशान होंगे, नहीं जा पाते हैं। और सर्दियों के कपड़ों का हो गया घर में ढेर, सबके हो रहा होगा, मेरे ही क्या, फिर भी मेरे तो कम है। अभी मेरे 2-3 कपड़े टंगे हैं, ये देखो जैकेटें टंगी है मेरी 4, 2 अलमारी में रखी हैं। और इन्हें पहनने का टाइम नहीं है, ये हैं बाहर जाने वाली, जब कहीं बाहर जाऊंगी तभी पहनूंगी, मैं नहीं पहनूंगी। जा कहीं रही नहीं हूँ, वही अपना यही घर की जैकेटों में रह जाती हूँ, ट्रैक सूटों में ही टांग के रख दी हैं। एक आध बार मुश्किल होगा जाना कहीं तो ना, तो भैया अपनी तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, घर में रहते रहते। बाहर जाना पसंद भी नहीं है, अगर मैं किसी को दोष नहीं दे सकती क्योंकि मेरी कोई रोक टोक नहीं है। अगर कहीं जाना है आना है तो जाओ, फिर घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो। मेरे बच्चे बोलते हैं बाहर निकला करो, वीडियो बनाया करो बाहर निकल के, जाना ही नहीं होता यार। क्या करेंगे ऐसे ही घूम के पागलों की तरह बाजार में या फिर मार्केट पार्क में, कहाँ जाएंगे। पैसे भी खर्च हों, परेशान भी हों, जब जाएं उससे पहले टेंशन, आए उससे पहले टेंशन। काम खत्म करके जाओ, जाने के टाइम तो फैल ही जाता है, एक पहनते हैं 4 छोड़ के जाते हैं, और फिर आने के बाद सुंगाओ। इसलिए मैं तो जहाँ जाना जरूरी है ना, बहुत ही जरूरी है, वहीं जाती हूँ, ना तो जाना भी नहीं होता है। और अभी सोच रही हूँ काम शुरू कर दूँ, आज सोऊं नहीं। अगर मैं अभी सो गई ना तो फिर उठूंगी 11-12 बजे, फिर मेरा सारा काम लेट हो जाता है, पता ही नहीं चलता शाम का कैसे हो जाता है। आज तो मुझे बाजार जाना है तो आज मैं नहीं सोऊंगी। अभी ये अपना व्लॉग शूट करके जो भी मैं बातें कर रही हूँ, पता नहीं आपको पसंद आएंगी नहीं आएंगी, तो आप देखना, लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अभी भी उठ के मैं एक चाय पीऊँगी, दूध गर्म नहीं करूँगी, दूध को ऐसे ही रख दूँगी, उसको गर्म करूँगी मैं दोपहर बाद। कई बार तो ये सोचती हूँ दूध है कल नहीं जाऊँगी, मगर फिर हम शाम को कोशिश करते हैं दूध को ख़त्म कर दें, ले आएँ। कल भी ऐसे ही हुआ था, डिब्बी में ऐसे ही दूध रखा था, 1 गिलास दूध निकला था बस उसमें से चाय के लिए। और शाम को मैंने बेटे को बोला दूध पी लेना, वो बोला ऐसे करो गर्म करके और फ्रिज में रख दो, मैं पी लूँगा। फिर मैंने भी 1 गिलास दूध पिया, उसको भी दिया, और उसके बाद मैंने नया दूध गर्म किया। वो बोला मम्मी जी मुझे कॉफ़ी दे दो डाल के। फिर उसको कॉफ़ी नहीं दी, मैंने दूध ही दिया था, दूध के साथ उसने बिस्किट खाया, खाने के बाद मैंने भी उसके साथ खाया। बड़ा वाला गिलास भर के दिया मैंने दूध का,
कह रहा मैंने दूध मांगा है, लस्सी नहीं मांगी है, इतना नहीं पिया जाएगा। मैंने कि पी ले। कह रहा नहीं पिया जाएगा, रात की बात है ये। फिर मैंने उसके पास बैठ के 4-5 सिप दूध पिया, उसमें से थोड़ा कम हो गया। मैंने कि अब पी ले। बोले और ख़त्म करो। मैं ना अब इतना ही पीऊँगी मैं। वो टीवी में कोई मूवी देख रहे थे, मैंने थोड़ी देर देखा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे यूट्यूब पे जब से मैं काम कर रही हूँ तो मुझे टीवी वगैरह देखना ज़्यादा पसंद नहीं है। कोई बहुत कॉमेडी मूवी होगी, नई होगी, या टाइम पास नहीं हो रहा होगा, माइंड में कुछ और चल रहा होगा, तभी मैं ये देखती हूँ मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, और तभी मैं मूवी वगैरह देखती है। ना तो मैं टीवी, मेरे को चलाना भी नहीं आता। सच बताऊँ, जब वो दूसरे टीवी आते थे ना, वो चलते थे बटन वाले रिमोट वाले, वो चला लेकर रही। और जब से ये यूट्यूब और वाईफाई से टीवी चलता है, रिचार्ज नहीं कराते, वाईफाई से चलता है हमारा टीवी, तो उसमें नेटफ्लिक्स, सेट मैक्स और जियो सिनेमा और पता नहीं कौन कौन से सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं बच्चों ने। उसमें किसी में कहीं के शो चल रहे हैं, कम किसी में चल रहे हैं बाहर देशों की मूवी चलती हैं। ज़्यादा करके जो उन्हें चाहिए, जो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, नेटफ्लिक्स पे सर्च करते हैं, वो ही देखते हैं। तो मेरे को इतना नहीं आता, मैं इंटरेस्ट लेती भी नहीं हूँ। बल्कि मेरा बेटा बोलता है, मेरी मम्मी आई हुई थी तो वो टीवी चला के तब जाता था, और अगर नहीं चलाया तो पूरे दिन ऐसे ही रहेंगे। जब ये कह रहा था मम्मी, नानी, आप अपनी बेटी को टीवी चलाना तो सिखा लो, आज पूरे दिन आपने टीवी भी नहीं देखा, बोर होती रही। टीवी तो आना चाहिए इनको चलाना। बेटा ये तो फ़ोन में बिजी रह जाए, हम बैठे रहें इंतज़ार करते रहें। तो जी व्लॉग हो जाएगा ज़्यादा लंबा, 12 मिनट का होने वाला है। आपको पता नहीं इतनी देर मेरी बातें अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप मेरा व्लॉग देखें, मेरी बातें सुने, जो भी हैं बहुत दिल से बोला है। और लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपकी सलोच बैसला। अभी मैं विदा लेती हूँ, इस व्लॉग की यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।